हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? फाइन। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स। वीडियो बहुत छोटा बनाएंगे आज। तो आज का जो टॉपिक है जिसका नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट। वनडे एग्जामिनेशन में 1 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यहाँ से जरूर बनता है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता के बारे में हम आज सीखेंगे। उससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मैथ के लिए मेरे नए चैनल पर आप विजिट करिए। इस चैनल पे मैथ के वीडियोस आपको नहीं अब मिलेंगे। इस चैनल पे केवल और केवल साइंस से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो ही आपको प्राप्त किए जाएंगे। जबकि मैथ के जो वीडियोस हैं मैंने लिंक दिया है, उस लिंक पे जाके आप मैथ के वीडियो सर्च कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, पोटेंशियल ग्रेडियंट। नेक्स्ट, तो आज का जो टॉपिक है पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता। इंग्लिश में इसको कहेंगे, मैं लिख देता हूँ इंग्लिश, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक बेटर नॉलेज, कि जहाँ कहीं भी प्रवणता शब्द की बात आएगी वहाँ स्टूडेंट एक्चुअली प्रवणता का मीनिंग्स होता है पर यूनिट डिस्टेंस। फिर से एक बार समझ लीजिए, प्रवणता का मतलब दूरी से है। दूरी से अगर किसी राशि में हम भाग दे देते हैं तो उस राशि की प्रवणता प्राप्त होती है। जैसे अगर मैं विभव में दूरी से भाग दूंगा तो विभव प्रवणता मिलेगी, वेग में दूरी से भाग दूंगा तो वेग प्रवणता मिलेगी। ऐसे ही जिस भौतिक राशि में हम दूरी से भाग देंगे वहाँ हमको प्राप्त होगी प्रवणता। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? तो मान लीजिए मेरे पास एक टेस्टिंग चार्ज है। जैसा कि मैंने आपको बताया था व्हाट इज टेस्टिंग चार्ज, मैं फिर से बता देता हूँ। टेस्टिंग चार्ज एक प्रकार का ऐसा आवेश होता है जो किसी अन्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर अपना कोई विद्युत प्रभाव नहीं दिखाता है, केवल उसी विद्युत क्षेत्र के अनुदिश कार्य करता है, उसी विद्युत क्षेत्र के अनुसार कार्य करता है। तो Q0 एक टेस्टिंग चार्ज है। मान लीजिए Q0 चार्ज को पॉइंट A से पॉइंट A पर मैंने लाया, जिसकी डिस्टेंस है स्टूडेंट R डिस्टेंस है। मैंने पॉइंट A की डिस्टेंस आपको मेजर करके दिखा दिया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है R। तो Q0 चार्ज को किसी विद्युत क्षेत्र में A बिंदु पर मैंने लाया है, तो यहाँ पर मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा जिससे मुझे पोटेंशियल प्राप्त होगा, वोल्टेज V प्राप्त होगा। मैंने बताया व्हाट इज वोल्टेज, अब मेरे पहले वीडियो को देख सकते हैं। तो मैंने Q0 आवेश को बिंदु A पर लाया तो मुझे विभव प्राप्त हुआ V, यानी किसी आवेश को अनंत से लाने में, A से बिंदु तक लाने में अनंत से जो कार्य करना पड़ता है उसी कार्य को हम विभव कहते हैं। तो मुझे प्राप्त हुआ विभव V। अब मैंने फिर क्या किया, इस पॉइंट से A से फिर बिंदु A से इसी आवेश को मैं थोड़ा सा और आगे तक बढ़ा देता हूँ, यानी पॉइंट B तक मैं लाता हूँ। तो पॉइंट B तक लाने में मुझे मान लीजिए फिर से कुछ कार्य करना पड़ेगा। A से B तक लाने में भी कुछ वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो मैंने माना कि मैंने डेल्टा V वोल्टेज और वर्क किया, एक्स्ट्रा वर्क, वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन A एंड B। मतलब A से B तक आने में कितना वोल्टेज डिफरेंस हुआ, मैंने उसको किससे रिप्रेजेंट कर लिया है, डेल्टा V से। और डिस्टेंस भी, कुछ डिस्टेंस भी डिस्प्लेस हो गई है, तो मैंने उस डिस्टेंस को लिखा है डेल्टा R। आई थिंक आप समझ गए होंगे। एक बार और डायग्राम समझते हैं। किसी परीक्षण आवेश को बिंदु A तक लाने में वोल्टेज जो प्राप्त होगा वो V, पुनः बिंदु A से B तक लाने में जो विभव में परिवर्तन हुआ वो डेल्टा B है, और दूरी जो पहले R थी, दूरी में परिवर्तन डेल्टा R हुआ। तो यहाँ पर हमको विभव प्रवणता प्राप्त करना है। विभव प्रवणता का डिफिनेशन सुन लीजिए। विभव प्रवणता यह एक भौतिक राशि है, विभव प्रवणता, जिसको पोटेंशियल ग्रेडियंट कहेंगे हम। विभव प्रवणता क्या है? किसी आवेश के दूरी के सापेक्ष विभव में जो परिवर्तन हुआ उसी परिवर्तन को हम विभव प्रवणता कहते हैं। एक बार और समझिए, दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन, यही कहलाती है विभव प्रवणता। दूसरे लैंग्वेज में अगर हम कहना चाहते हैं तो विभव में परिवर्तन तथा दूरी में परिवर्तन का अनुपात,
यही कहलाता है विभव प्रवणता। तो यहाँ पर मैं विभव प्रवणता का हिंदी फार्मूला लिख लेता हूँ। विभव प्रवणता इक्वल टू विभव में परिवर्तन, विभव यानी पोटेंशियल, विभव में परिवर्तन और अपॉन दूरी में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन। अब ये दूरी में परिवर्तन क्या है आप समझ सकते हैं, ए से बी तक लाने में कितना परिवर्तन हुआ वही। तो देखिए पॉइंट हम फाइंड करते हैं, विभव कितना हुआ बिंदु ए में, ये बिंदु ए से बी तक जाने में डेल्टा भी का डिफरेंस हुआ था ये डिस्टेंस। तो टोटल यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो टोटल पोटेंशियल हो जाएगा भी पहले था और डेल्टा भी का परिवर्तन हुआ है तो भी प्लस डेल्टा भी, और डिस्टेंस टोटल कितनी हो जाएगी, तो आर पहले थी और डिस्टेंस में चेंजिंग कितनी हुई है डेल्टा आर। तो वेरी सिंपल, विभव में परिवर्तन भी ए माइनस भी बी या भी बी माइनस भी ए अपॉन डिस्टेंस में परिवर्तन, डिस्टेंस ए से बी तक आने में हमको पहले डिस्टेंस मिल रही थी पॉइंट बी पर डिस्टेंस आर प्लस डेल्टा आर और माइनस पहले डिस्टेंस कितनी थी आर थी। फाइनली हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं डेल्टा वी बाई आर, बट मैं आपको पूरा कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। वी प्लस डेल्टा वी और माइनस वी ए पर कितनी वोल्टेज है तो वी है अपॉन नीचे आर प्लस डेल्टा आर माइनस आर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आर से आर को कैंसिल कर सकते हैं, वी से वी को कैंसिल कर सकते हैं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट डेल्टा भी अपॉन डेल्टा आर, ये हो जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट बराबर डेल्टा भी अपॉन डेल्टा आर। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। मैंने क्या बताया था कि दूरी के सापेक्ष विभव में जो परिवर्तन हुआ वही परिवर्तन कहलाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, या यूँ कह लीजिए कि विभव तथा दूरी का अनुपात ही कहलाता है विभव प्रवणता। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, इसका हम अगर यूनिट की बात करें, यूनिट कितनी होगी तो यूनिट देख लीजिए, ये पोटेंशियल विभव है, विभव का यूनिट होता है वोल्टेज यानी वोल्ट और अपॉन और डिस्टेंस आर है डिस्टेंस, तो आर का यूनिट होता है मीटर, यानी इसका यूनिट हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। ये यूनिट भी बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, यूनिट भी याद कर लेंगे और ये भी याद कर लेंगे। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, एक चीज़ मैं और यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में भी एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को भी हम सीख लेते हैं ताकि बहुत हमको आगे उसका यूज करना है स्टूडेंट आगे के डेरिवेशंस में। तो सपोज आई हैव यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, कितना लिखे थे हम लोग, पोटेंशियल ग्रेडियंट की जो यूनिट अभी अभी लिखे हैं ये लिखे हैं वोल्ट और अपॉन मीटर। अब देखिए ये वोल्टेज जो होता है तो वोल्टेज V का यूनिट है पोटेंशियल का, तो V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, जैसा कि आप फार्मूला जानते थे। तो इसका यूनिट जूल होता है, तो जूल और पर आवेश का यूनिट होता है कुलाम, तो मैं लिख लेता हूँ स्टूडेंट कुलाम, और इनटू कितना ये इसका यूनिट होता है मीटर। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जूल और जूल प्रति कुलाम इनटू मीटर। अब इसको थोड़ा सा हम रिचेंज करते हैं, तो जूल पर कुलाम को स्टूडेंट हम बल कहते हैं। देख लीजिए कैसे, W इक्वल टू फार्मूला होता है F इंटू डी, बल गुणे विस्थापन। तो हम यहाँ पर अगर बल का यूनिट निकालें तो W अपॉन डी हो जाएगा। W का यूनिट होता है स्टूडेंट जूल होता है और विस्थापन का यूनिट मीटर होता है, यानी जूल पर मीटर को हम बल कहते हैं और बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो न्यूटन और प्रति नीचे कितना हो जाएगा कुलाम। अब आपको मैं बता दूं कि न्यूटन पर कुलाम हम पहले पढ़ चुके हैं। न्यूटन पर कुलाम जो होता है ये यूनिट होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम क्या कहते हैं, यूनिट जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट है, यानी ई की यूनिट और पीजी यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट की यूनिट, दोनों यूनिट सेम हो रही है। इट मीन्स जरूर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट में कुछ न कुछ रिलेशन होता होगा। क्या रिलेशन है भाई, तो रिलेशन समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है आवेश के बाहर की ओर होती है, जबकि पोटेंशियल ग्रेडियंट हम किधर फाइंड कर रहे हैं, विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर एक रिलेशन याद रख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन पीजी एंड ई यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। न्यूमेरिकल से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट में व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ई एंड पीजी। तो आप कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के निगेटिव वैल्यू के इक्वल होती है। तो ये फार्मूला आई थिंक आप नोट कर लिए होंगे, आप नोट्स जरूर बनाते होंगे, मुझे ये आशा है। और उस नोट्स पे आप एक नोट जरूर करेंगे कि E इक्वल टू डेल्टा भी अपॉन डेल्टा आर। फिर से पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूनिट वही होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट होती है। तो न्यूटन पर कुलाम
ये भी पोटेंशियल ग्रेडियंट की यूनिट है, बिकॉज आप देख रहे हैं मैंने कैलकुलेशन करके आपको दिखाया है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट वही होगी जो पोटेंशियल ग्रेडियंट की यूनिट होती है। तो इस वीडियो में आपको ये पोटेंशियल ग्रेडियंट से रिलेटेड मैंने थ्योरी आपको बताया है। एक ऐसे न्यूमेरिकल्स भी आप कर सकते हैं, अगर डिस्टेंस दिया हो, ई की वैल्यू दिया हो और वोल्टेज पूछे तो आप फाइंड कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे मैं आपको न्यूमेरिकल के लिए एक नया वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। मैं जानता हूँ उगते सूरज को सभी लोग प्रणाम करते हैं, आई थिंक आप समझ रहे हो मेरी बात को। तो आप मेरा सपोर्ट करें, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वर्क करूँगा। सपोर्ट करना क्या है, दोस्तों में शेयर करना है बस, और कुछ नहीं करना है। और ईमानदारी से आप अपने दायित्वों का निर्वहन करिए, मीन्स अटेंड क्लास करके उसको अपने जहन में अपने लिए उसको बनाइए, यानी कंटिन्यू वीडियोस देखिए और उसका फ़ायदा उठाइए। इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जब मिलेंगे तो कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।